ने कहा गोदली बेला है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, भगवान ने कहा नाखून से मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, भगवान ने कहा डेरी पे हो, ना ऊपर न नीचे, भगवान ने कहा मेरी जंगे पे हो, साल के किसी महीने में नहीं मरूंगा, भगवान ने कहा तुम्हारे लिए एक अधिक मास मैंने बनाया है, उसमें भगवान ने कहा उस समय में मैं तुमको मुक्त करूंगा। बहुत समय तक वाद विवाद हुआ, एक स्थिति ऐसी आई, भगवान ने अपने नुकेले नाखून हिरण्यकश्यप की अतनी में चुबा दिया और विदीर्ण कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर लिया, उसकी अतड़ियों को पहनने लगे भगवान। देवता थर कांप रहे, भगवान ओंकार भर रहे हैं, त्रिलोक कांप उठा भगवान के क्रोध से, देवता थर कांप रहे, कोई पास आने को तैयार नहीं। नारद जी ने कहा महारानी लक्ष्मी जी से, देवी बड़ा गजब हो गया, प्रभु बहुत क्रोध में, शांत करिए। लक्ष्मी जी आरती की थाल लेके आती हैं, भगवान ने जोर की हुंकार मारी, आरती की थाली फेंक के भागी, गिरी बेहोश। हाहाकार मच गया, क्रोध शांत कैसे होगा। देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने क्रोधित हुए हैं, अब तुम्हारी वजह से ये शांत होंगे, इनको शांत करो। प्रहलाद नन्हे नन्हे कदम से दौड़ के भगवान के पास आते हैं, भगवान प्रहलाद को उठा के गोदी में रखते हैं। जिस प्रकार गाय जब बछड़े को जन्म देती है और चाट के उसके मल को साफ करती है, भगवान उसी प्रकार भक्त प्रहलाद को चाटने लगे अपनी जीवा से। ये प्रेम, ये वात्सल्य भगवान ने प्रहलाद से किया। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत होता है। भगवान ने प्रहलाद से प्यारी बात कही, बेटा मैं क्रोध में था, सब डर रहे थे, यहां तक मेरी पत्नी मुझसे डर गई, तुम नहीं डरे क्यों? भगवान से प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, सिंह जब जंगल में गर्जना करता है तो हर पशु हर पक्षी भयभीत हो जाता है। आप बताइए क्या सिंह का बच्चा भी डरता है? भगवान ने कहा नहीं। प्रहलाद कहते हैं मैं आपका बालक हूं, आप मेरे पिता हैं, आपके भय से मुझको तनिक भी भय नहीं लगा, इसलिए मुझे थोड़ी भी पीड़ा, थोड़ी भी कष्ट नहीं हुई। भगवान का क्रोध शांत होता है। प्रहलाद ने निवेदन किया, कुछ भी हो मेरे पिता हैं, मैं इनकी मुक्ति चाहता हूं। तो भगवान ने कहा बेटा, जिस कुल में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाया करती हैं, तो इस संशय का त्याग करो कि आपके पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने प्रहलाद पर करुणा की, हिरण्यकश्यप को मुक्त किया, एक स्थिति, एक गति प्रदान करी। सूत जी सौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित से कहते हैं कि आप कहते हैं कि परमात्मा भेदभाव करते हैं, पर मुझे तो लगता है कि वो समदर्शी हैं। जो करुणा, जो कृपा, प्रहलाद राक्षस कुल के थे, अगर ऐसा होता देवताओं से विशेष प्रेम करते तो भगवान प्रहलाद को अपनी जीवा से प्रेम वात्सल्य ना देते, वो प्रेम, वो करुणा, वो स्नेह, वो दुलार ना देते जो दुलार भगवान ने प्रहलाद को दिया। इस तरह से सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान समदर्शी हैं, भेदभाव समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो और हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। भेदभाव तो करते नहीं हैं, सूरज की रोशनी उन पर भी पड़ती है जो भजन करते हैं, और जो नहीं करते हैं उन पर भी पड़ती है। बरसात होती है तो क्या जो सेवा, जो पूजा करते हैं उनके घर पर ही होती है? नहीं, सबके यहाँ होती है। पर साधु कहते हैं बरसात होती है, पर उसमें थोड़ा भेद हो जाता है। क्या कुम्हार के यहाँ थोड़ी कम वर्षा होती है, माली के यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। भगवान को डर लगता है मिट्टी का व्यापार है, टूट जाएगा तो घर कैसे चलेगा। चींटी के पग घुंघरू बाजे, वह भी साहब सुनता है।
आगे अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा आती है। गजेंद्र नामक हाथी त्रिकूट पर्वत पर रहता है, परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने गया सरोवर में। तो हुआ क्या, बड़ी अटखेलियां किया, हथेलियों पर बड़ा जल छिड़का। एक समय ऐसा आया, एक ग्राह पकड़ लेता है पांव को, छुड़ाने का बहुत प्रयास करता है गजेंद्र, पर मुक्त नहीं हो पाता। हथनियां बड़ा प्रयास करती हैं पर बाहर निकाल नहीं पाती, छोड़ के चली जाती हैं। साधु कहते हैं कि हमारा घर भी एक सरोवर है, घर में रहने वाले प्राणी ग्राहक की भूमिका निभा रहे हैं। समय समय पर भक्त को चाहिए अपना पांव उठा के चेक कर लिए कि कोई किसी में आसक्ति तो नहीं बनी है, कोई हमको पकड़ तो नहीं रहा है, जिस वजह से भजन नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगी, पूजा नहीं हो पाएगी। जब कोई सहारा नहीं हुआ तो गजेंद्र ने भगवान को याद किया। तो परिणाम क्या हुआ, भगवान की स्तुति करता है गजेंद्र और भगवान आते हैं, ग्राह को मार के गज को उबारते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। साधक कहते हैं ग्राह के मार दिहलीना, गज के उबार दिलीना, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। जय जय। भक्त शबरी घर गईली ना, सब लोग आइए ताली बजा के प्रेम से बिरवे। भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता, जगत के दाता, जगत के दाता है। भाव से दोनों हाथ ऊंचा करिए सब लोग और ताली बजा के सब लोग, जो पीछे बैठे हैं, जो खड़े हैं भी
करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। ओ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। हाँ, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हाँ, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ग्राह को मार के भगवान गज का उद्धार करते हैं। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। बड़ी लंबी कथा है। और इसी प्रसंग में भगवान वामन का अवतार होता है। अब कथा बड़ी लंबी है, समय अभाव है, कल थोड़ी चर्चा इस पर करेंगे। अब ये सीधे सीधे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव थोड़ा मनाएंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। 9वें स्कंद में नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से नभाग और नभाग से अम्बरीश जी का जन्म होता है। और इन्हीं के वंश में भगवान राम आए। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। जीवन में बड़ा आनंद है उनके, धन बहुत है, नौकर चाकर बहुत हैं, राज्य बड़ा है, देवताओं से मैत्री है, सब सुख है, पर संतान का सुख नहीं है। पुण्य बहुत ज्यादा है और किसी जीव के अंदर इतना पुण्य नहीं है कि दशरथ का पुत्र बन सके। बड़ी पीड़ा है। एक दिन एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। आवाज नहीं, 10 मिनट शांति से सब लोग बैठ जाएं, बिल्कुल बातचीत नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई। चिंता हुई, पीड़ा हुई कि मेरी संतान नहीं है। क्यों? एक बार वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति जी अपने बालक को लेकर सभा में आती है। अचानक बालक रोने लगता है, शांत नहीं हो रहा है। राजा दशरथ पूछते हैं, महारानी क्या बात है, यह बालक रो क्यों रहा है? अरुंधति जी कहती हैं कि बालक रो इसलिए रहा है कि हमारे तो यजमान हैं, मुझसे कह रहा है कि आपके यजमान हैं, आप सेवा पूजा करवा रहे हो, कर रहे हो, पर आपके बाद मेरा यजमान कौन बनेगा? क्यों? दशरथ की तो कोई संतान ही नहीं है। जब इतना सुना तो बड़ी पीड़ा हुई। कौशल्या अम्बा को ज्यादा पीड़ा हुई। सरयू किनारे जाती हैं, सरयू मैया के सामने अपना आंचल फैला के भीख मांगती कि माँ मेरी गोदी सुनी है, मेरा आंगन सुना है, मेरी गोदी में एक लाला दे दे। वो कहती है कि माँ, अरे सरजू किनारे रानी कौशल्या आंसुआ बहावे नु हो, मैया नहीं मोरी गोदी में ललनवा, भवन सुना लागई हो। सरजू की
मैया नहीं गोद हमारे ललनावा भवन सोना लागनो। कौशल्या कहती माँ एक होरी लयवा के कारण कठिन व्रत कीन्यो, कठिन व्रत कीने हो। एक होरिलवा के कारण कठिन व्रत कीनो, कठिन व्रत कीनो हो। कहती हैं मैया भूखे न पभना जेवाए अरु जुठन बटोरे नु हो। मैया भूखे न बभना चला झूठा बटोरे नो। कौशल्या कहती माँ संतान के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कार्तिक रहो एकादशिया कि पनिया न घूटे, पनिया न घूटे हो। एकादशी के राह व्रतवा पनिया न घूटे, पनिया न घूटे नो। मैया देवता पितर बहु पूज्यों कठिन व्रत धारे हो। मैया देवता पितर खूब पूजे, ये व्रत ठारे नो। सरयू मैया कहती है कि माँ मैंने बड़ा कठिन व्रत किया, संतान नहीं मिली। रोने लगती हैं। सरयू मैया प्रकट हो जाती हैं, कहती हैं अरे बेटी जनी आंसुआ बहाओ, धरहु मन धीरज हो। रनिया सुतहित यज्ञ करावहु, ललन तोहरे हुई हैं हो। सरयू मैया ने कहा बालक होंगे उसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। रानी लौट के आई, दशरथ जी से सारी बात कहती हैं। दशरथ जी गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत गुरुदेव भगवान की शरण में गए और चरण लाग कर विनय विशाला। जीवन में मैंने कहा भगवान यदि आपका कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप किसी गुरु की शरण में चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, जीवन का सारा काम संभव हो जाएगा। और बहुत कम समय में गए कहा पुत्र नहीं है। गुरुदेव कहते हैं धरहु धीर होई हैं सुत चारी, 4 पुत्र होंगे। यज्ञ हुआ, भगत सहित मुनि आहुति दीने। अग्निदेव प्रसाद लेके प्रकट होते हैं। अर्धभाग कौशल्या दीना, आधा कौशल्या को, आधे में से 2 भाग आधा कैकेयी को, फिर बचे भाग में 2 भाग एक कौशल्या के हाथ में रखा जाता है, एक कैकेयी के हाथ में रखा जाता है। गुरुदेव ने कहा कि आप दोनों मिलकर सुमित्रा को दे दो। सुमित्रा ने कहा कि बहन आपके आशीर्वाद से मुझे 2 संतान की प्राप्ति होगी, तो एक बेटे को आपके बेटे की सेवा में और एक बेटे को कौशल्या से कहती कि आपके बेटे के सेवा में लगा दूंगी। माताएं गर्भवती होती हैं तो हुआ क्या, करती क्या है, मंदिर महु राजई सब रानी।
मंदिर में रहती, भजन करती हैं। माताओं के लिए शिक्षा कि जब बालक गर्भ में आए तो भगवान का पूजन करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। उससे क्या होगा? संतान अच्छा पैदा होगा। क्यों? बालक शिक्षा मां के गर्भ से ही लेना प्रारंभ कर देता है। जैसे किसी किसी बच्चे को लार टपकती रहती है, होता है, तो लोग कहते हैं मां को खाने को कुछ नहीं मिला था, किसी चीज के लिए लालची रहेंगी और उसका प्रभाव बालक पर पड़ा। ऐसा ही होता है ना। लोग कहते भैया इनकी मम्मी को पता नहीं कुछ खाने के लिए मन कहा होगा, नहीं पिला होगा। कहने का भाव, ना खाने को मिला, मां को प्रभाव पड़ा बच्चे के ऊपर। शिक्षा क्या? कि आप उस समय जैसा करेंगी ठीक वैसा स्वभाव वाला बालक आपके घर में पैदा होगा। झगड़ा करेंगे तो बच्चा झगड़ालू पैदा होगा। प्रेम के साथ रहेंगे सबके साथ, बच्चा अच्छा पैदा होगा, साधु पैदा होगा। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान आए तो संपूर्ण लोक में सुख के बादल छा गए। और एक समय ऐसा आया, सुर समूह 9 महीने बीत गए, सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। राम जी प्रकट हुए कौशल्या मां के सामने चतुर्भुज रूप में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट काला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। माँ से कहते कि माँ मैं आ गया हूं। माँ ने कहा बेटा, लोगों को मालूम चलेगा इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या करूं? छोटे हो जाओ। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, सोनी बच। माँ ने निवेदन किया कि बच्चा जैसा करता है, छोटा रहता है, रोता है, आपको वही सब करना है। जब माँ ने निवेदन किया तो राम जी ने किया क्या? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। और तुलसी बाबा कहते हैं, यह चरित जे गावई, प्रभु पद पावई। ताली की सेवा करते हो सब लोग। जितने लोग खुश हैं वो ताली बजाएं, जो नहीं खुश है वो मत बजाएं। यह चरित जे गावई, प्रभु पद पावई, तेन परई भवकूपा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, भरतलाल की जय हो, शत्रुघ्न लाल की जय हो, लखन लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। भगवान राम अपने अंशों सहित अवतार लेते हैं। लीला बहुत बड़ी है, समय अभाव पूरी राम कथा है, पर कथा आप सब जानते हैं। भगवान बड़े होते हैं, कुमारावस्था में आते हैं, जनेऊ होता है, गुरु गृह गए आते हैं। एक अवस्था आती है राज्याभिषेक के बाद उनको वन में निकलना पड़ता है। वन में वैसे ही कारण होता है, भगवान रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटते हैं। ये सारी चर्चाएं हैं। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनका बेटा है कंस। कंस बड़ा पापी राजा हुआ, बड़ा पाप करने वाला राजा हुआ। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निष्ठर संप्राणी। बातचीत नहीं बिल्कुल। अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। समाज में बड़ी अपकीर्ति फैल गई कि राजा अच्छा नहीं है। सेवकों ने कहा महाराज, प्रजा में आपके प्रति रोष बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुछ करो कि प्रजा का भाव आपके प्रति अच्छा हो जाए। जीवन में जब पाप बढ़ जाएगा, मैंने कहा जब जब हो धर्म के हानि, भगवान पाप को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। मैंने पीछे बताया कि वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे। साधु कहते हैं वो क्यों आए, आने की जरूरत क्या थी उनको? बातचीत बिल्कुल नहीं। बस 10 मिनट और समय दे दीजिए थोड़ा सा। माताओं से विशेष निवेदन, आप एक संख्या ज्यादा है। अच्छा बोलती है तो एक साथ सब बोलती है तो सुनता कौन है? हम यही परेशान रहते हैं कि जब बोलती तो सभी बोलती तो सुनता कौन है? 10 मिनट थोड़ा सा समय दे दीजिए। साधु कहते हैं कि वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे, वो जिसने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे, और वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। वही राम है, कोई और नहीं। ये मंदिर और मस्जिद ना तुम्हारे काम आएंगे। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए, कभी कभी धर्म को तोड़ने के लिए भी आते हैं। ये मंदिर और मस्जिद ना तुम्हारे काम आएंगे। करोगे कत्ल, सर पे खून के इल्जाम आएंगे, और तुम्हारा पाप ही दुनिया में जब बन जाएगा रावण, तुम्हारा पाप ही दुनिया में जब बन जाएगा रावण, मिटाने फिर उसे वही तीर लेके राम आएंगे। दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। पाप ही तो रावण है। पहले रावण अपना अलग समुदाय, एक बहुत पहले गीत पढ़ा था कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो पाप जब दुनिया में, समाज में, घर में बढ़ जाता है तो वो आते हैं और धर्म पे सवार होकर अधर्म को दूर करते हैं। भगवान राम मनुज लीला करके रावण के साम्राज्य को ध्वंस किया। रावण रथ पे बैठ के युद्ध करता है, वो बिना रथ के युद्ध करते हैं। निवेदन बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छी बात है। प्लीज थोड़ा सा शांति बनाइए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा। भगवान चाहते तो अपनी प्रभुता दिखा सकते थे, पर मानव लीला करने की क्या जरूरत पड़ी? रावण रथ पर बैठ के युद्ध कर रहा है, भगवान बिना रथ के हैं, पांव में कुछ पहने भी नहीं है।
ये देख के विभीषण रो पड़ते हैं कि प्रभु मुझे तो लगता है कि आप हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। क्यों? विभीषण कहते हैं सवारी रथ की है लंकेश आया जंग लड़ने को। विभीषण कहते हैं सवारी रथ की है लंकेश आया जंग लड़ने को। विभीषण रो के बोले युद्ध का अंजाम क्या होगा। सवारी रथ की है लंकेश से आया जंग लड़ने को। विभीषण रो के बोले युद्ध का अंजाम क्या होगा। वो रथ पे हैं मेरे रघुनाथ स्वामी आप हो पैदल, दशा नाजुक है ऐसे वक्त में श्री राम क्या होगा। बड़ी नाजुक दशा है। भगवान समझ गए विभीषण घबरा गए हैं। भगवान ने विभीषण को सांत्वना दी, कहा श्री राम ने घबराओ ना मेरे सखा सुनिए। मैं भी रथ पे सवार हूं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो रथ पे सवार है, मैं धर्म रथ पे सवार हूं। कहा श्री राम ने घबराओ ना मेरे सखा सुनिए, मेरे इस धर्म रूपी रथ में है सच्चाई के पहिए। मेरा तीरे सदाकत उसका हर एक सर उतारेगा। ये जंग अवधेश जीतेगा और लंकेश हारेगा। भगवान ने कहा कि जीतूंगा तो मैं, घबराओ नहीं आप। तो कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए और धर्म को तोड़ने के लिए, दोनों बातों के लिए वो आते हैं। कंस का अत्याचार बढ़ा, धरती कंपित हो गई, पाप ज्यादा हो गया। भगवान से निवेदन करती गए प्रभु आप हमारे कष्ट को दूर करिए, जल्दी आओ, बड़ा बहुत समय हो गया। कंस का पाप बढ़ता जा रहा है। प्रजा ने कहा कुछ अच्छा कर्म करो, प्रजा का सेवकों ने कहा कुछ अच्छा कर्म करो। प्रजा का भाव आपके प्रति बदलता जा रहा है। प्रजा आक्रोश कर देगी तो राज्य चला जाएगा। करूं क्या, आपकी एक बहन है, विवाह कर दो, विदाई में रो, प्रजा को लगेगी नहीं अंदर तो बहुत नाजुक है। बहन की विदाई में जो रो रहा है वो अक्रूर हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव तो सरल होना चाहिए। विवाह बारात आई, वसुदेव जी बारात लेके आते हैं। विदाई के समय रोने लगता है। प्रजा का भाव बदला, बोला कि मैं मेरी बहन को थोड़ी दूर तक छोड़ने जाऊंगा। जैसे रथ थोड़ी आगे बढ़ा, आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को इतने लाड प्यार से तो विदा कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुना तो रथ रुक गया। बहन का केश पकड़ के रथ से नीचे खींच लेता है, तलवार निकालता है, मार दूंगा। वसुदेव जी चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं कि आपको डर इनकी संतान से है, इनसे तो नहीं है। मैं वचन देता हूं कि जितनी संतान होगी सब ला के आपको दे दूंगा, आप मार दीजिएगा, पर इनको जीवित छोड़ दो। ईश्वर की ऐसी लीला, बात समझ में आ गई। जेल में दोनों को डाल देते हैं। समय का चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता है। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कंस करता है। मां को बड़ी, देवकी को बड़ी पीड़ा है, अपार पीड़ा है। सप्तम गर्भ के रूप में दाऊ भैया आए, उनको संकर्षण विधि से रोहिणी मैया के गर्भ में व्यवस्थित किया भगवान ने। कंस को समाचार मिला, ये हुआ कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया और अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आने की अनुभूति देके समक्ष प्रकट होते हैं। देवता गर्भस्थ स्तुति करते हैं भगवान की। आइए हम अभी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें कि प्रभु आप जल्दी आ जाइए, बड़ा विलंब हो चुका है, अब थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हो मेरा छोटा सा संसार
हरि आ जाओ एक बार। सब लोग ताली बजा के भगवान का स्वागत करेंगे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के दर्श दिखा जाओ, आकर के दर्श दिखला जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार जय जय हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार जय जय हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद सब लोग का ये भाव से तुम्हारी आती है, मेरी अखियों में नींद न आती है, मेरी अखियों में नींद न आती है। तेरी याद मुझे तड़पाती है, तेरी याद मुझे तड़पाती है, मुझे सारी रात जगाती है, मुझे सारी रात जगाती है। और नित बहती है आंसुअन धार, नित बहती है आंसुअन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु हमको क्यों तड़पाया है, प्रभु हमको क्यों तड़पाया है। ये कैसी तेरी माया है, ये कैसी तेरी माया है, मुझे दर दर क्यों भटकाया है, ओ मुझे दर दर क्यों भटकाया है। नित बहती है आंसुअन धार, नित बहती है आंसुअन धार। दोनों हाथ चक्री सब लोग और ताली बजा के बोलिए क्या। हरि आ जाओ एक बार। नित बहती है और सुमन हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। सब लोग बोलिए।
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सत्यं व्रतं सत्य परं सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृतं सत्यमेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा देवताएं स्तुति किए। बड़ा ही सुंदर समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट होते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम 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 कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। देवकी डर जाती हैं कि जो जगत का पालन करता हो उसका लालन पालन कैसे हो पाएगा। भगवान ने समझाया। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहाँ से ले चल के नंद जी के यहाँ मुझे रखिए, वहाँ से कन्या को लेके आइए। हथकड़ी लगी थी भगवान जी। जब भगवान ने निवेदन किया, हथकड़ी खुल जाती है, द्वारपाल सब सो जाते हैं और 12 बजे वसुदेव जी कृष्ण को लेके मथुरा से नंदगांव की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में यमुना को पार करना था। यमुना कार मार रही हैं, यमुना का प्रवाह बढ़ गया है। क्यों? भगवान का चरण पखारना चाहती, चरण छूना चाहती हैं। क्यों? मायके से माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। जिन चरणन ते निकली सुरसरी, विचार किया इसी चरणों से तो मैं आई हूं। चरणों को देखा, प्रसन्न हो गई। भगवान ने पांव नीचे किया। वसुदेव जी एक सूप में उठाए थे, ऐसी कथा आती है। अलग अलग भाव। पांव नीचे हुआ, यमुना ने स्पर्श किया। यमुना शांत होती हैं। वसुदेव जी पहुंचते हैं, यशोदा के बगल में सुला दिया और वहां से माया को उठा लिया। वसुदेव जी जब लौटे, जैसे पहुंचे तो हथकड़ी फिर लग जाती है। क्यों? जीव मुक्त तब होता है जब भगवान को शीश पर धारण किए रहता है, और बंधन में तब जाता है जब वह माया को पकड़ लेता है। और नंद भवन में मूर्तिमान आह्लाद का जन्म हुआ है।
अचानक रोने की आवाज आई। नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं, यशोदा बूढ़ी हो गई है, पुत्र की कामना है। नंद बाबा यमुना किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं कि पुत्र हो जाए। अचानक यशोदा के बगल से रोने की आवाज आई। यशोदा की नंद है, नंदा सुनंदा दोनों को मालूम चलता है। समाचार भैया को पहले मैं दूंगी, भैया उपहार देंगे। दौड़ती भागती गई, भैया क्या हुआ, गजब हो गया, क्या भाभी ने सुंदर लाला को जन्म दिया है। नंद बाबा बड़ा प्रसन्न होते हैं, गले का हार निकाल के बहनों को अर्पित करते हैं। नगर में आनंद फैल गया। क्या नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बुलाइए भैया, अब काहे का देर। हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैंने सब लोग ताली की सेवा करते हुए प्रेम वाला कंगना। और बोलिए जल्दी आइए, क्यों देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे। और सब लोग नाचते हुए बहुत स्वागत करिए। अच्छा, कितने लोग प्रसन्न हैं, सही से बताइए, कितने लोग खुश हैं। अच्छा, जब इंसान खुश होता है तो क्या करता है, नाचता है। डांस तो जो खुश है सबको कसम है, ठाकुर जी के नाचना सबको पड़ेगा। सब लोग गाइए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ। हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, बांध लिया, बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, बांध लिया, बांध लिया हो। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। हमारे आपके बीच ठाकुर जी आ चुके हैं। अब पालने में इनको सुला दीजिए। सुला दीजिए। बैठ जाइए। पालना झुलाना सबको है, बाद में खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले अंकुर भैया पालना झुलाएंगे। और थोड़ा पालने में कुछ न्यौछावर डाल के इन लोगों को भी न्यौछावर दे दीजिएगा। आज आनंद का दिन है, सबको पालना झुलाना है।
भाव का विषय है। आज ठाकुर जी का जन्मदिन है। जो भी आप न्यौछावर स्वरूप डालना चाहें आप स्वागत है। और जिसको झुलाना है फटाफट जल्दी जल्दी आप सब आते रहिए। परिवार के जो लोग हैं, जो भी माताएं हैं, गाइड भैया जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंकुर जी, ये लोगों को भी न्यौछावर सबको दे दीजिए। और परिवार के जो लोग हैं सब बारी बारी से आ जाए। जो भी माताएं आई हैं, जिनको भी पालना झुलाना है, सब बारी बारी से आके पालना झुलाएं। और आज सबको नाचना भी है, पहले बता दें, नहीं तो कल कथा ना होई। ये ठाकुर जी के आए पे जब खुशी ना होई तो फिर काहे की कथा। सबको नाचना है। और जो हिया ना नाची ओका बहुत नाचे के पड़ी बाहर, यही से हिया नाच लिया। जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जिनको नाचना आता हो सबको नाचना है। और शर्माइएगा बिल्कुल नहीं। जो किया शर्म उसके फूटे करम। फिर आप जानो आपका काम जाने। अंकुर भैया, ये भैया, सबको नाचना है। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आहा जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। हे हो जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। हाँ जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ए हो जुग जुग जिया तू ललनवा, जय जय, भवनवा के भाग जागल हो। दोनों हाथ उठाइए सब लोग और ऐसे ऐसे ठुमका लगाइए। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बाके बिहारी लाल की। आजू के दिन सुहावन, रतिया लुभावन हो। ए हो आजू के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आजू के दिन सुहावन,
रतिया लुभावन हो, खिललना श्याम जी दिहले जनमवा, महलिया उठे सोहर हो, खिललना श्याम लिहले जनमवा, अंगनवा उठे सो। जय जय हरि बोल। राधे अखिया ता हुए, साथ में गाइए कोई दिक्कत नहीं। अखिया ता हुए जैसे बाबूजी के हो, नखिया तो माई के हो, ये हो। अखिया तो हरे जैसे बाबूजी के, अखिया तो माई के हो। और खिललना मुहवा नरमा सूरुजवा की, सगरो आजोर भैले हो, खिललना मुहवा जनवा सूरुजवा, सगरो आजोर भैले हो। खिललना फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल। जय जय राधे राधे नाची 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 गावे सब सखिया ललन के, खिललना नाची नाची गावे सब सखिया ललन के खिला, खिललना हंसी हंसी झूठी चला, रस बरसावेली हो, खिललना हंसी हंसी झूठी चला। और खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खूब मचाओ हल्ला। बोलिए राधे 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 राधे। सब लोग झूम के, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा। ओ खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खूब मचाओ हल्ला। अरे बाटो खूब रसगुल्ला। दोनों हाथ पकड़े सब लोग, पीछे जो खड़े हो भी। आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ यशोदा, आज हुआ यशोदा घर लल्ला, आज हुआ जय जय। जय जय आया मुरली बजाता सवरिया, नाच गोकुल में सारी
जरिया या मुरली बजाता सबरिया नच गोकुल की सारी गुजरिया। कैसी मस्ती की छाई बहार कैसी मस्ती की छाई बहार है। रंग बरसे कन्हैया के द्वार रंग बरसे कन्हैया के द्वार है। सबको नचा के नाच ले दोनों हाथ ऊपर के सब लोग जो आगे खड़े हो भी आजा नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। आजा नच ले मेरे यार तू नच ले बाबा का लगा है दरबार। हाँ नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। आजा नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। नच ले मेरे यार तू नच ले कान्हा का लगा है दरबार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अरे बिल्कुल हो जाएगा, काहे नहीं, नाचना पड़ेगा। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की कान्हा की कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय जय कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी हो। कान्हा मेरो जमुना नहाए, मैं मछली बन जाऊंगी। हो चरणन से फिर ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊंगी हो। तन मन से फिर ऐसे लिपटो, जीवन सफल बनाऊंगी। कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ पकड़ सब लोग ताली बजा के बोलिए क्या, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की मेरे कान्हा की मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जय जाऊंगी। राधे
मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊंगी हो। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं। चुपके धीरे धीरे माखन लेके जाऊंगी हो। चुपके धीरे धीरे मैं माखन लेके जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। और कान्हा की, मेरे कान्हा जय हो। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मेरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। अभी कल उत्सव मनाएंगे। आरती होगी, इसी बीच में गा देंगे। तू ही तो मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान मैं राधा। तू ही तो मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं हो। तू ही तो मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा। रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। जब भी बनूंगा राधा श्याम बनूंगा, तेरे लिए मैं तो आठों याम बनूंगा। जब भी बन तो राधा श्याम बनूंगा, तेरे लिए राधा श्याम बनूंगा। तेरे लिए सौभाग्य और शाम बनूंगा, तेरे लिए तो सुबह शाम कहूँगा। आसमां से राधा राधा नाम कहूंगा। तू ही तो मेरी जान है राधा, जय जय। तेरे पे कुर्बान में राधा। तुझ ना सकूंगा तुझसे दूर मैं। राधा बरसाने में आई गईयो, बुलाए रही राधा प्यारी राधा। बरसाने में आई गई, बुलाए रहे राधा प्यारी। बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाई रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। आप लोग जहाँ जहाँ थे आके माखन मिश्री खाई जाइयो, बुलाई रही राधा प्यारी। आके माखन मिश्री खाई जाइयो, बुलाई रही राधा प्यारी। और रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती होने वाली है, एक बार और नाच लीजिए। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते। राधा संग होली नंदलाल खेलते, बोलो बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा गोपाल खेलते, बोलो सारा। राधा जी गुलाल मल श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मल श्याम जी के मुख पे। राधा जी गुलाल मल श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल मल श्याम जी के मुख पे। दोनों हाथ चक्री सब लोग।
सारे आज होके लाल लाल खेलते बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा बोलो गोपाल खेलते बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा मदन गोपाल खेलते बोलो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। है। अब आइए आरती कर लिया जाए और फिर से चर्चा कल होगी। ओम ओम सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आइए भगवान बांके बिहारी लाल की आरती का आनंद लेते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी लोग शांत हो जाएं पहले और शांत होकर के भगवान कन्हैया की आरती का आनंद लें। ओम ह्रीं इति प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। ओम ज्वले ज्वालाकरे ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके जगद्व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजस प्राणसमुखादग्निरजायत। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगमग जगमग ज्योत जली है, जय हो। श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, श्याम जी की आरती होने लगी। नाच रहे देखो भक्त सभी हैं, नाच रहे देखो भक्त सभी हैं। चारों दिशाएं नाचती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती जय हो। श्याम जी की आरती, सबको है पाप से है हरि बोल। श्याम जी की महिमा जब निराली है, दया लगी खाली जो भी आया करते। श्याम जी की आरती तारने वाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली है। सबके कष्ट है टारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती श्याम जी की आरती, भक्तों को पाप से है तारती। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। जय जय। मेरा दिलदार है। और फिर हुआ क्या, सपने में रात में आया मुरली वाला री। दोनों हाथ पकड़े सब लोग। मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला री। मेरे दिल में बस गया श्याम जब
बस गए श्याम जपू मैं माला री। मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला री। सुन ले तू बिरज किशोरी सुन मोसे करी बर चोरी। सुन ले ओ बीरज किशोरी सुन मांगर के अनवर चोरी। तो होगा क्या तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। हो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। और यही लास्ट है, हाथ ऊपर के सब लोग ताली बजा के। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। हाँ तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। सर्वोण गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धियार। सदा वसंतम हृदयाज बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम